3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। आनंद को प्राप्त करें। फिर कोई सोचता है कि अगर हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कुछ भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ है और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है और उसका स्वामित्व स्वीकार करना है। अब ये चीज़ जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उससे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं।
लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि बहुत अंधी है। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी इसमें वर्णित है उससे हमने पा लिया। जैसे कि विशेषकर आज सवेरे ही बातचीत चली थी तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंदू लोग अपने धर्म से बहुत अनभिज्ञ हैं। वजह हो सकती है कि इन लोगों को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक उससे फ़ायदा भी है। अगर कोई धर्म आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लिए तो आदमी ऐसा बन जाता है जैसे कि किसी बैल को या किसी घोड़े को आपने आँख के सामने कुछ बांध दिया हो। लेकिन एक दोष ये भी आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम जो हमारा धरोहर है, इतने वर्षों से उपार्जित यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे बिल्कुल अपरिचित है। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोगों को मैं जब कुंडली नहीं कहती हूँ तो वो सोचते हैं मैं कुंडली की बात कर रही हूँ, जिसे कि हॉरोस्कोप है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने मूलभूत तत्वों को तक नहीं जानते हैं। इस देश में जो इतने सालों से हजारों वर्षों से कमाया हुआ धन है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, हमारी दृष्टि ही बाह्य में है। हम उसको जानना ही नहीं चाहते जो हमारा धरोहर हजारों वर्ष से उपार्जित ज्ञान है उसके बारे में हम इस कदर अनभिज्ञ हैं। उधर कोई उत्कंठा नहीं, कोई विचार नहीं, और सोचते हैं कि हम लोग मानो जैसे कोई अंग्रेजों को ही बनाए हुए पुतले हैं। इसके अलावा और हम चीज़ सोच नहीं पाते कि कितनी बड़ी परंपरा, कितनी बड़ी संपदा इस देश में हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे अंदर ये संस्था पूरी स्थित है, पूरी तरह से विराजमान है। लेकिन सत्य को पाने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि जो सत्य है सो है, उसे आप नहीं बना सकते। आप कहें कि नहीं हम तो ये सोचते हैं, हमारी ये धारणा सत्य के बारे में है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है सो है। एक नम्र विद्यार्थी की तरह से आपको ये जानना चाहिए कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए जो सत्य होगा उसे हम जानेंगे और जानना चाहेंगे। जब तक ये हमारे अंदर विचार जागरूक नहीं होता है तब तक हमारे अपने ही बनाए हुए पहाड़, बैरियर्स बने हुए हैं, उन पहाड़ों को लांघना बड़ा कठिन हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या चीज़ है? इसे हम कहते हैं सत्य। सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक है सीधा साधा कि आप आत्मा है। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आत्मा है। आप आत्मा हैं और वो आत्मा का प्रकाश अभी तक आपकी चेतना में या आपके चित्त में आया नहीं। जिस वक्त ये आपके चित्त में आ जाएगा तब आप जानेंगे कि ये आत्मा हमारे अंदर स्थित है, क्योंकि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको महसूस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसको खुद जान जाइएगा कि आपके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये आपके अंदर विराजमान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सृष्टि चराचर सृष्टि किसी ऐसे बड़े भारी शक्ति के साथ चल रही है जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। किंतु सोचिए कि ये जो फूल बनाए हैं, क्या हम ऐसे फूल बना सकते हैं? क्या इन फूलों से जो फल बनते हैं वो हम कर सकते हैं? कोई सा भी जीवित कार्य हम कर सकते हैं? जो कार्य करते हैं सो मरा हुआ। समझ लीजिए अगर कोई पेड़ मर गया, उसे हमने टेबल बना लिया तो सोच लिया बड़ा भारी काम कर लिया, मरे से मरी चीज़ बना ली। और जब मरे से मरी चीज़ बना लेते हैं तो वो जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे सर पे बैठ जाती है, क्योंकि जड़ और चेतन का हमेशा झगड़ा चलता है और आत्मा जो है उससे जड़ हमेशा भागता है। जब आपने एक बार कुर्सी बना ली तो कुर्सी आपके सर पे बैठ गई, क्योंकि आप कुर्सी के सिवा बैठ नहीं सकते। कुर्सी लेकर आपको घूमना पड़ेगा। जिस चीज़ की जड़ की आपने आदत लगा ली वो जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गई। इसका मतलब सीधा ये है कि हम जड़ से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं बनिस्बत चेतन से, और चेतन से भी अगर हो गए
तो भी हम आत्मा के प्रति उतने उन्मुख नहीं होते हैं, उस तरफ हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक उतने ऊपर देख नहीं पाते, उतने उन्नत नहीं। अब बहुत से संसार में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बड़े महत् कार्य करके परमात्मा के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में, कुंडलिनी के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन ये किंवदंती हो गई। लोगों को लगता है कि ऐसी बातें हैं, भगवान कोई चीज़ है नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। लोग भगवान की बात मात्र करते हैं और भगवान के नाम पर पैसा खसोटना, किसी में झगड़ा लगाना, किसी में परेशानी में डालना, मंदिरों में चरस बेचना आदि सब गंदे गंदे काम करते रहते हैं और भगवान कोई चीज़ नहीं। बुद्धि के स्तर पे बात सही मालूम पड़ती। मनुष्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर भगवान है तो ये सब तमाशे क्यों होते हैं। इसी प्रकार एक बार अल्जीरिया में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अगर अब फंडामेंटलिस्ट लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग आकर के वही हाल करेंगे जो खोमेनी ने किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के बहुत से तरुण लोगों ने ये सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को ही प्राप्त करें, उसी का अवलंबन करने से ही हम बच सकते। तो वो लोग कम्युनिस्ट हो गए। 500 लोगों ने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। उनमें से एक भूला भटका लंदन चला आया और सहयोग में घुस गया। पता नहीं कैसे वो आया बेचारा और उसके बाद वो पार हो गया। बहुत ही होशियार लड़का, बहुत शुद्ध प्रकृति का लड़का, मुसलमान लेकिन बहुत शुद्ध प्रकृति का। जब उसने पाया, उसने जाकर बताया कि नहीं भगवान तो है, लेकिन अभी हमने पाया नहीं था। 500 आदमियों को उन्होंने पार करा दिया और सबको प्लेन से लंदन लाया। लेकिन उन लोगों में जो उत्कंठा थी वो बड़ी ज़बरदस्त और गहन सी, बड़ी आंतरिक थी। जब तक इस तरह की आंतरिक इच्छा मनुष्य में सत्य को जानने की न हो तब तक वो सत्य को प्राप्त करके भी खो सकता है। इसलिए आशा है जयपुर में भी ऐसे लोग बहुत से विराजमान होंगे कि जो इसको अत्यंत आस्था से जानना चाहेंगे कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए, परमात्मा ने हमें क्यों मानव स्थिति दी और इससे परे हमारी कौन सी स्थिति। इसी को जानना ही सत्य है। जिसने इसे जाना वही सत्य है। बाकी तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही हुआ है कि एक आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप कर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो। इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज़ आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज़ है, जो एब्सोल्यूट चीज़ आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज़ को रिलेटिवली यानी इस तरह से नहीं जानते हैं कि इसका ऐसा है तो उसका वैसा है, बट पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं कि यही चीज़ सही है। लेकिन उसका मार्ग क्या होना चाहिए? हमारे उत्क्रांति में हमने उसका मार्ग कैसे पाया? जैसे कि एक जानवर है, उससे आप कहिए किसी गंदी गले से चले जाओ तो चला जाएगा। उसको कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें बदबू आ रही, इसमें गंदगी है, कुछ है, वो अपना सीधे सीधे चला जाएगा। पर एक इंसान से गई है तो वो नहीं जा सकता। वजह यह है कि आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर आप महसूस करते हैं कि ये गंदगी, ये आपने अपनी उत्क्रांति में पाई हुई चीज़ है। जो चीज़ आपने पाई है वो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई है, और इसी प्रकार आत्मा को भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाना चाहिए। नहीं तो अपने ही को लोग कहें हम बड़े हैं, हमने पा लिया है, हम पहुँचे हुए हैं, हम पार हैं, इस तरह से अपने कोई सर्टिफिकेट कोई दे दे तो वो मानने की बात है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती
तो उसकी शक्तियाँ भी प्राप्त होनी चाहिए। माने ये कि अगर कोई कहे कि मैं गवर्नर हूँ, तो उसके पास अपनी शक्ति होती है गवर्नरशिप की। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा को आप प्राप्त होते हैं तो उस आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त होते हैं। अगर उस शक्ति को आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैं कहूँ, अगर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है, तो वो शक्ति नहीं। माने सबसे पहले आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होती है। सामूहिक चेतना, इसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें आप दूसरों के चक्रों को जान सकते हैं, अपने भी चक्रों को जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने ही को प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, माने अपने सेल्फ ही को आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है। दूसरी चीज़ है, आप अपने उंगलियों के इशारों पर जान सकते हैं कि दूसरों में क्या दोष है। यही सामूहिक चेतना का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जागरूक होना, अपने मज्जा तंतुओं पे जागरूक होना ही आत्म साक्षात्कार है। ज़बानी जमा खर्च नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, शब्द जाल नहीं है, किसी का कुछ कह देना कि तुम ये योगानंद हो गए, भोगानंद हो गए, उससे नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता। ये अंतर योग है, ये क्रिया जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति की क्रिया है, जो जीवंत मनुष्य में होती है और जो उसमें पूरी तरह से का उसका प्रत्यय देती है, उसका प्रमाण देती है। किंतु हम लोग कोई भी बाह्य चीज़ों में पहले लिपट जाते। ये एक अंदर से होने वाली घटना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप सन्यासी हो जाए। बाह्य के 2 रुपए में अगर कपड़ा आप रंगा ले तो क्या आप सन्यासी हो जाए? गेरुआ वस्त्र पहन के आप सबकी प्रॉपर्टी मारते फिरते हैं, तो आप सन्यासी कहाँ से हो? आपकी नजर तो सारे सबके जेब पर है, आप सन्यासी कैसे हो? गेरुआ वस्त्र किस लिए पहना जाए? अंदर का गेरुआ पहनिए। जब आपने अंदर से गेरुआ पहनिया तो बाह्य में तो आप राजा जनक जैसे विदेही हो जाते हैं। फिर जहाँ भी रहिए, चाहे महलों में रहिए, चाहे जंगलों में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बादशाह हैं। माने दुनिया की कोई सी भी चीज़ आपको जीत नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं सकती, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, कोई आपको खरीद ही नहीं सकता। ऐसे अनमोल हीरा जब होते हैं तभी मानना चाहिए कि आदमी पहुँचे हुए हैं। नहीं तो जो देखिए वही आपको खरीद ले, जो देखे आपको रुपए से खरीद ले या किसी और चीज़ से खरीद ले, तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया? मैं तो कहती हूँ दूसरों से भी गए बीते आप है कि आप दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं। कम से कम जो मनुष्य संसार में रहता है वो अपने ही तो कमाई पे जी रहा है, दूसरों की कमाई पे तो नहीं जीता। सन्यासी वस्त्र पहन करके आप दूसरों की कमाई पे जी रहे हैं, तो इससे फायदा ये कि वस्त्र को छोड़ के कायदे से कमाई करिए। पर अधिकतर लोग जो और कोई कमाई नहीं कर सकते वही इस तरह की कमाई करते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि में भ्रम है कि हमने जैसे ही काषाय वस्त्र देखा हो गया, उसके पीछे हम लोग लट्टू। खासकर हमारी लेडीज में खासकर बात है। आज ही मैंने देखा कि सब औरतें जिनके गुरु थे वो पार नहीं हुए, उनके पति लोग पार हो गए। धर्म के प्रति जब हमारी दृष्टि उठती है तो इस प्रकार कि जब हम गलत चीज़ है उसी को मान लेते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति। और जब धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या, इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफ़ेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है इसलिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है। पर कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार है। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख में हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में मासा। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं तो आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप भी, यही आनंददायक है। और आनंद किसी से नहीं प्राप्त हो सकता।
अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं, आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है, वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ निरानंद, उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है, वो अविनाशी चीज नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे हैं कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं, आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए, अब किसी ने कह दिया तो हो सकता है किसी ने ला के वहाँ बिठा दी, कहे स्वयंभू आ गए, कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू, कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लग जाती और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल है। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े ज़ोर के मुझे चैतन्य की लहरियाँ महसूस हुई, तो मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई, तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर उसको मैंने पकड़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके, लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब ना हम न कृष्ण को जाने और ना ही हमने राम को जाना। जब वो अकबर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, विराट की। क्या हम जानते हैं कि उनका और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है? ईसा मसीह ने साफ कहा था कि those who are not against me are with me। ये लोग कौन है? ईसाई लोग कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते कि साक्षात महाविष्णु ही, इनका वर्णन देवी महात्म्य में आता है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, वही साक्षात जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस का नाम यीशु है, यीशु यशोदा से और क्राइस्ट कृष्ण से उनकी माँ ने उनका रखा था। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त हो। जिस वक्त आप में आत्मा की प्राप्ति होगी, आप देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है झूठ है। अगर झूठ हो तो आपके अंदर के चैतन्य बंद हो जाएंगे, अगर सच हो तो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पूछें कि परमात्मा है या नहीं, तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा जोर से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी गलत आदमी के लिए आप पूछें कि आदमी सही है या नहीं, तो सामूहिक चेतना पर आप जान जाइएगा कि ये आदमी कैसा है। कभी कभी हो सकता है हाथ में एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। कल भी मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया, क्योंकि कोई गलत आदमी किसी गलत गुरु का आया हुआ था। एक छोटा सा ब्लिस्टर आके समझा गया कि ये आदमी गलत गुरु के पास जाता रहा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल अपनी ही चेतना में, अपनी ही अवेयरनेस में, अपनी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य। हर प्रकार का सत्य असत्य आप इस पर जान सकते हैं। जैसी जैसी आपकी उन्नति होती है आप इतनी चीज़ें जान सकते हैं जिसका आपको अंदाज नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप सब चीज़ जान सकते हैं। वजह यह है कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है, इसकी भी कल्पना उसी जो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन है उसी से आई।
जब वो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन में आप उतर जाते हैं तो सारे सृष्टि की जितनी चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा। मार्कंडेय को पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों के कारण ही मनुष्य सत्य को खोज रहा है। सत्य को खोजते हुए वो ये नहीं जानता कि वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या, किंतु अंदर से एक जबरदस्त भावना जागरूक हो, विशेषकर विदेश में ये भावना बड़ी जबरदस्त अंदर से मिलाने वाली, पकाने वाली, ऐसी कुछ अजीब सी तीव्र इच्छा लोगों में होती है। ये सब लोग जो है पूर्व जन्म के साधक इन्हीं कदरों में खोजते रहे कि सत्य क्या है, और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि घोर संकट में ही ये जो लोग इन कदरों में अपने आत्मा को खोज रहे हैं वो संसार में आकर के एक गृहस्थ के स्वरूप ले रहे हैं, और इन गृहस्थों को ही यह आत्मज्ञान प्राप्त हो। ये विधि का लिखित नाड़ी ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ प्रभु मुनि ने लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात की है कि इस कलयुग में ही आपको ये प्राप्त होना। इसलिए आप देखते हैं कि लोक संख्या भी बढ़ी है, कारण बहुत से लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया। हालांकि कलयुग इतनी भयंकर चीज है, इसमें जन्म लेने की इच्छा भी करना हमें आश्चर्य की बात, किंतु इसी एक वजह से लोगों ने जन्म लिया कि हमें सत्य का ज्ञान मिले। लेकिन जन्म के बाद वो भूल गए कि उन्होंने यहाँ क्यों जन्म लिया, उसकी क्या वजह। ऐसी दुनिया में यहाँ पर
चोरी, मकारी, डकैती, हर तरह का काला धंधा, हर तरह की हिंसा, हर तरह की दुष्ट बुद्धियां काम करेंगी, ऐसे कलयुग में जन्म लेना हमें बड़ी कमाल की है। आपसे भी बढ़ के प्रदेश में बहुत ज्यादा कलयुग का असर, बहुत। हम बैठे बैठे ये सोचते हैं कि प्रदेश के लोग बड़े आराम से हैं और प्रदेश चले जाएं तो बड़ा सुख मिलेगा, और ऐसी कोई बात। वहां जो हालत है उसका तो वर्णन ही नहीं करता। गिरी हुई हालत, गिरे हुए लोग वहां जन्म दिए। कल मैंने बताया था जैसे कि एक औरत ने अपने 2 छोटे बच्चे अपनी गाड़ी में डाल के धो दिए और सबसे कहा कोई आदमी आया, हमारी गाड़ी ले गया, बच्चों को मार डाला, और उसने रुपया बनाया, सिर्फ रुपया बनाया। ये जो रुपया का चक्कर जबरदस्त चल पड़ा है, उसमें धर्म का साथ ना हो तो न जाने क्या हो जाए। इससे पहले का जमाना ये था कि कितने देश हम जीतते हैं, कहाँ कहाँ राज करते हैं। हिटलर ने आकर के सबका ठिकाना कर, हिटलर के बाद जरा धक्का बैठा लो, ये तो भाई सवाल। इसमें तो जहाँ जहाँ आप अपनी सत्ता ढूंढने जाते हैं, सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, वहाँ वहाँ एक परेशानी हो जाती है। करते करते न जाने कितने ही लोग मर गए, युद्ध हो गए, और इससे भी लोग सजग हो कि अब सत्ता के पीछे नहीं, सत्ता के पीछे दौड़ने से जो हालत हुई है इतनी खराब, न जाने कितने लोग मर गए, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और सारी दुनिया की जो मूल्यवान तत्व थे वो सारे डूब गए। तो अब सत्ता के पीछे दौड़ना ठीक नहीं, तो दूसरा लगा के पैसे के पीछे दौड़, इसके बाद पैसे के पीछे दौड़ना शुरू करते, और उसमें अब कोई चीज का ख्याल ही नहीं रखते, कोई तारतम्य नहीं, कोई ये नहीं सोचते हैं कि ये हमें करना ठीक है कि नहीं, बस पैसे के लिए तो करना चाहिए। चाहे अपनी बहन की तरफ देखनी चाहे, चाहे अपनी माँ को रास्ते पर खड़ा करना चाहे, चाहे अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए, चाहे जो भी कर, बस पैसा अच्छी बात है। हमारे देश में क्या होता है कि वहाँ काम हो रहा है पैसे के नाम पर, बड़े बड़े आश्चर्य की बातें हैं। इस तरह से सारा समाज पैसे के पीछे भागा। विशेषकर अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। हम लंदन में भी थे, वहां पर टेलीविजन पे देखा कि एक लड़की छोटी 14-15 साल की, वो किसी नग्न वेश में किसी होटल में नाचती थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके माँ बाप के पास ले गए कि अभी ये अंदर लड़की है और ये ऐसा काम करके पैसा कमा रही है। तो उनका हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो कमा के लाती है और क्या। और इस चीज को समझ गए, पुलिस वाले ने छोड़ दिया, चलो माँ बाप राजी तो हम क्या करें। धीरे धीरे ये चीजें अनिति की इतनी बढ़ गई है विदेश में, आश्चर्य होता है इस तरह से ये चीजें चोरी छिपे खुले आम चल पड़े, और उसकी गंदगी में आपके सामने
यहाँ बता नहीं। तो जब आप पैसे के पीछे लग गए तो आप एक दूसरे मार्ग पे चल पड़े और उससे सबसे खराबी तो ये आई कि मनुष्य को पशुवत, पशु से भी बदतर काम होता, उसमें अगर पैसा मिलता है तो वो कार्य करने को तैयार है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, जिस मनुष्य में परमात्मा का भय नहीं है, वो आदमी किस हद तक गुजर सकता है, वो भी एक देखने की चीज। मैंने बताया था पहले फरीदाबाद में ईसाई धर्म और मुसलमानों का धर्म और यहूदियों का धर्म बड़ा ही कठिन। ईसाइयों के धर्म में ईसा मसीह ने ये कहा है कि एक आंख से अगर कोई तुम गुनाह करते हो तो उस आंख को तुम निकालना। और गुनाह का मतलब यह है कि एक आदमी अगर एक औरत की तरफ 2 बार देखता है तो गुनाह हो जाता है। तो एक आंख आप निकाला। उसके बाद दूसरी आंख को भी निकाला लो। अगर आपका हाथ पर कोई गुनाह करता है तो आप हाथ काट डालो। मैंने तो कोई भी ईसाई आज तक हाथ काटे देखे, क्योंकि ये वो कर ही नहीं सकते। अपने ही आप से कौन कहेगा कि मैंने गुनाह किया, चलो मैं हाथ काट दूं। तो फिर मोहम्मद साहब ने सोचा तो कि ये दोनों कौन उनके लोग, उनको क्या मालूम इंसान की क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब इससे धन्यवाद, उनका तुम अगर गुनाह करते हो तो दूसरे तुम्हारे हाथ उतारे, तुम अगर चोरी करते हैं तो दूसरे तुम्हारे हाथ काटे। इसके अलावा उन्होंने औरतों के लिए, तो भी ईसा मसीह ने कुछ कहा था, औरतों के लिए इतना भयंकर कहा कि कोई औरत अगर दूसरे आदमी तरफ बुरी नजर से देखती है तो उसको जमीन में गाड़ के और उसको पत्थरों से मारेगा। अब ये तो बड़े कठिन धर्म है, मुझे नहीं लगता कोई भी ये धर्म कर सकता, बड़ा कठिन। बन के आप रहो कि हम ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हो नहीं। अब तीसरे हुए यहूदी लोग, तो शरीर उनके लिए बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा हमारे बस का तो नहीं, ये मुसलमानों को दे दी। इस तरह से शरीयत भी मुसलमानों के खोपड़ी को बैठ। अब रहा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तो एक बड़ी सूक्ष्म बात है, इस सब मनुष्य जाति के हृदय में आत्मा का वास, उसी परमात्मा का, एक ही परमात्मा का सबके हृदय में वास। अगर ये बात सच है तो फिर जाति पाति कैसे होगी? ये जाति पाति का झगड़ा तो यहाँ तक आज तक पहुंच गया है, ये इलेक्शन भी जाति पाति को है। अब जाति के लिए कहा जाता है, देवी के लिए, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब ये है कि आपकी कौन सी श्रेणी है, आपके एप्टीट्यूड क्या है, आपका रुझान का। जिस आदमी का रुझान परमात्मा की ओर है उसको ब्राह्मण माना जाता है, जिसका रुझान सत्ता की ओर है उसे क्षत्रिय माना जाता है, और जिसका रुझान वाणिज्य पे है उसे बनिया जाना जाता था, वैश्य माना जाता था, और जिसका रुझान छोटी मोटी सेवाएं करने का है ऐसों को शूद्र माना। ये रुझान की बात, ये नहीं कि किसी का बेटा कौन हो और कौन करे। जैसे कि पहले ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण हो नहीं सकता। आजकल
तो ब्राह्मण राजपूत जैसे राज कर रहे, वो कौन? भिक्षु की तरह। लेकिन जाति का बड़ा बंधन, अभी लोगों में जाति के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास, हम इस जात के हैं, वो इस जात का है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है, और तो उसकी जात क्या है ये पता है, वो काम क्यों करता है, उसकी जाति का पता है। और जात को लेकर लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब कुछ, मैं कहती हूँ ये तो बिल्कुल ही हिंदू धर्म के पक्का विरोध है, बिल्कुल। इसके और मिसाल कृष्ण ने अपनी जो गीता लिखवाई वो किससे लिखाई? व्यास। व्यास ने। व्यास कौन थे? एक भिन्न के विषय के लड़के थे, और वो भी इलीगल, कायदे से नहीं हुए, शादीशुदा औरत नहीं थी। ऐसे औरत के लड़के से उन्होंने इतनी महान चीज माने गीता लिखा। श्री राम ने बिल्ली के, आप शायद कभी कोई बिल्ली देखी है कि हम उसे जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और बिल्कुल जाहिल लोगों के। एक बुढ़िया बिल्ली के झूठे बेर खाए नहीं, उसका वर्णन किया और अपनी बीवी को भी दिया। सीताजी से कहा कि खा के देखो कितना सुंदर। लक्ष्मण जी भी मांगने लगे। श्री कृष्ण जो है वो विदुर के घर जाकर के खाना खाते। विदुर एक दासी पुत्र, किंतु वो आत्मज्ञानी थे, तो विदुर के घर वो खाना खाते थे, दुर्योधन के घर में नहीं। जो हमारे सामने लोग हैं आज, वो तो ऐसे दिखाई देते हैं कि कोई मिनिस्टर हो, कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, तो दूसरे दूसरे काटने जाएंगे। कोई अपना तत्व या कोई अपना स्वाभिमान तो रहे। ये क्या हिंदू धर्म हो सकता? इस तरह से इस धर्म का भी कबाड़ा। अब रही बात और धर्मों में, सिखों के लिए मैं कहूंगी, मुझे बड़ा मानता है जमाने में, लेकिन जब लंदन में गई तो मैं हैरान हो गई कि सिख कैसी है। शराब पीना बिल्कुल मना है, बिल्कुल। एक सिख आ गया अपने घर में खाना खाने बुलाया। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने ऊपर लैंडिंग पे पहुंचे तो अपनी भाषा में कह रहे थे, देखो जी सारा पप्पो। और वहां से पहले कौन सी पिए लेकर लिया हमको जाएगा। वो सबको तो वहाँ शराब पिला। और फिर यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, कहने साहब हमको बुलाया गया, कुछ लोग हैं, ये कहते हैं हम सड़क पे वो नहीं पहनेंगे हेलमेट। तो कहने कैसे होगा, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहीं गिर में चोट लगेगी, सर में ये। तो वो मिनिस्टर पूछे इसका क्या इलाज है? मैं तो बड़ा सीधा इलाज। आप उससे कहिए कि जो आदमी सीखा शराब नहीं पीता है उसको हम हेलमेट नहीं पहनने करते हैं, क्योंकि उसको भगवान का आशीर्वाद है, शराब नहीं पीता। और जो शराब पीता है उसको तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पी नहीं है। तो आश्चर्य की बात एक भी नहीं मिला। तो इससे जाहिर है कि आप किसी भी धर्म का नाम लेकर तो चले, धर्म अंदर जागरूक हुआ। बाहर से जो हमें धर्म दिखाई देता है वो धर्म है नहीं।
क्योंकि हम कोई सा भी पाप कर सकते, कोई से भी गलत काम कर सकते हैं। सहज का मतलब है आपके अंदर पैदा हुआ जो हो। ये योग जो कि आप चारों तरफ फैली हुई, ये परमात्मा की सृष्टि से एकाकारिता। अच्छा, ये नई बात कह रही, ऐसी बात नहीं। सिखों में तो नानक साहब ने, कबीर ने, सबने कहा। हिंदुओं के लिए तो न जाने कितने ही संत साधु सब, इतनी सूक्ष्म बातें उन्होंने कह दी, लेकिन कोई भी उस धर्म में जागरूक नहीं है। और धर्म का बस कि हम ये धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म। ईसाइयों में भी यही है, और मुसलमानों का तो क्या कहना, आपस में लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी ट्यूनीशिया गई थी, अल्जीरिया गई थी, टर्की गई थी, मैंने कहा न जाने इसमें से आगे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये कोई धर्म हो सकता है? तब कि धर्म क्या है? धर्म है आत्मा का धर्म, जो सत्य है, जो शुद्ध है और जो असली। हमारे अंदर बसा हुआ धर्म कुंडलिनी के जागरण से ही जगत है। उसी के प्रकाश में मनुष्य धार्मिक होता। अगर आप धार्मिक हो गए तो फिर आंख कटाने की जरूरत क्या, हाथ कटाने की जरूरत क्या, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत क्या, जब आप स्वयं ही अपने ही प्रकाश में आ गए, आप अपने ही शान में खड़े हो गए। यही शान आपके अंदर जो आज सोई हुई है, वो सुप्तावस्था में है, वो जागृत हो जाए। फिर जो जो इन लोगों ने कहा है वो सब आपको पता हो जाएगा। ये सब हमारे अंदर वर्तमान और हमारे अंदर से ये बह रहा है और सब जगह इसका प्रकाश फैलता है। सहयोग से कितने लाभ होते हैं उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अनंत चमत्कार लोगों ने हर तरह के समृद्धि, सुख, शांति, आनंद, सब चीजों को प्राप्त। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे वो इतने होशियार हो गए, उनका नंबर पहला आ गया। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में हमें लोग बताते थे कि ये बड़े खराब आदमी है, ऐसे है वैसे, वो एकदम साधु। अगर दुनिया को बदलना है तो इंसान को बदलना है, और सहयोग यही एक तरीका है जिससे आपका उत्थान होता है और आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे योगी जन कहा है। उसमें ये नहीं कि है तो आप योगी और बैठे हैं वहां दुष्ट कर्म कर रहे हैं, आप स्वयं ही बदल, आपका हृदय ही खुल जाए और परमेश्वर की असीम कृपा आप पे बरसती। आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मुझे क्या होगा। आप समझ लीजिए टेलीविजन है और वो कहीं ऐसे देहात में ले जाए जहाँ बिजली भी और उनसे कहा जाए कि टेलीविजन में बहुत सारे सुंदर फोटो आने वाले हैं और फिल्म देख सकते हैं। वो कहेंगे क्या शहर से आगे तो बेवकूफ बना रहे, लेकिन डब्बा है। हम भी अपने को डिब्बा ही समझते हैं, पर जब उसका संबंध मेन से हो जाता है तो फिर समझ में आता है ये चीज क्या है। इसी तरह से अति सूक्ष्म आपको परमात्मा ने बनाया
आपके अंदर ये सारे चक्र सुंदरता से बसा और सारी विधि बना दी है जिससे आप आत्मा को प्राप्त। इसके लिए आपको पैसा वैसा देने की कौन सी बात। ये देखिए ये फूल खिले हुए इतने सुंदर, और ये आप सोचते हैं कहाँ से आए, कैसे आए। ये तो चमत्कारी है कि इतने सुंदर फूल इस टोकरी में आपको दिए, और अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग। ये क्या आश्चर्य है। ये जीवित किया किसे। ये जीवित किया जो परमात्मा की प्रेम शक्ति करती है। वही शक्ति आपको प्राप्त था, और वो होने के बाद आप स्वयं देखिएगा कि आप प्रकाशित होगा। जैसे एक दीप है जब जलाने, उसका कोई महत्व नहीं, और जब वो जल जाता है और ठहर जाता है, तब वही दीप अनेक दीप जला सकता। आज मुझे बता रहे थे कि नोएडा में सर्जन बहुत फैल रहा है। खुशी हुई मुझे सुन करके। क्या मतलब यहाँ के लोग तो विशेष रूप से ही संवेदनशील है जो उन्होंने सर्जन इतनी जल्दी मान लिया। मुझे आशा है कि आप लोग सहज को पूरी तरह से समझें। बहुत आसान, लेकिन बुद्धि से नहीं, हृदय से। जब हृदय से उतरता है तब आदमी उसमें रच जाता है और इसकी मजे में आ जाता है। चक्रों के बारे में और कुंडलिनी के बारे में तो आपको पहले बताया ही है, और ये कुंडलिनी आप सबके अंदर है, और ये आपकी अपनी स्वयं की अलग एक मां है। इस कुंडलिनी को आप नहीं जानते कि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, और वो लालायित है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म, आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई परेशानी। लेकिन आपकी माँ जैसे आपको जन्म देते वक्त खुद ही सब परेशानी उठाती है, उसी प्रकार ये कुंडलिनी सारी परेशानियां उठा लेती और आपको उस आनंद के सागर में ढकेल देती है जहां आप खुद को खोया पाते, जैसे एक बूंद सागर होगा। फिर दूसरा कौन है। आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों के चक्र ठीक कर सकते हैं, आप स्वयं शांति के एक प्रतीक, शांति के एक स्रोत बन के संसार में विचरण करते। और सबसे बड़ी बात, सारी दुनिया में 65 देशों में सहयोग चल रहा है, और इस कदर दोस्ती, इस कदर प्यार और आनंद आपको किसी भी समाज में दिखाई नहीं। ये आशीर्वाद आपका अपना हक है, इसको प्राप्त करना आपका हक। इसे कोई भी तरह की अंदर की खराबियां जो भी हो सब निकल जाएगा। सिर्फ आपको अपने को जानना चाहिए, मैंने क्या गलती की, मैं कौन सा गलत काम करता रहा। अपने को उसके लिए नीचे गिराने की जरूरत, अपने को किसी तरह से दुखित करने की जरूरत है, और जान लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां हो गई, और सारी गलतियां आज यहाँ आप जब आए हैं तो ये चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का प्यार उसको पूरी तरह नष्ट कर, क्योंकि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये प्रेम शक्ति, ये प्यार का तो सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, और सबसे अधिक
ये क्षमा का सागर है, इसलिए आप लोग अपने को क्षमा करें और आप दूसरों को भी क्षमा करें। बार बार मैं कहती हूँ कि आप क्षमा करें या न करें, आप करते क्या है, कुछ नहीं करते। पर अगर आप क्षमा न करें तो आप अपने को छलते सताते और दूसरों के हाथों में खेल। इसे फायदा क्या है? तो झूठ है। इस झूठ के पीछे में क्यों आप अपने को परेशान करें? इसलिए उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जिन्होंने आपको सताया, तंग किया। बस एक साथ मन में कह दो, मैंने सबको क्षमा कर दिया, वहां सबको क्षमा। आप एकदम से बड़ा हल्का महसूस करें। और दूसरी बात ऐसी है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको स्वयं मांगना, आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि माँ मुझे किसी तरह से पार उठाए, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार। मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरी तरह से मान रखता। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो लोग कृपया बाहर से, तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि जो लोग चाहते हैं उनको आप क्यों तंग करिए, इनको बाहर जाना हो चले जाए। किसी को भी इसकी तकलीफ तो होती नहीं और अनुभव बिल्कुल 5-10 मिनट में आ जाता है। उसके बाद ये जरूरी है कि सामूहिक आप लोगों को इसमें बढ़ना है। I've been very busy myself with so many things. I was thinking of coming to the camp and talking to you, but somehow it never worked out. I hope you are all very comfortable and happy. Very happy to see you all here. Such a good meeting. Still, my heart gets filled up with such joy to see all of you coming from all such distances. May God bless you all. अब सब लोगों को इस तरह से हाथ मेरी ओर करना होगा। इस भारतवर्ष में आप लोग पैदा हुए, यह आपके परम पुण्य से घटित हुआ है। आप जानते हैं ये योग भूमि है और इसी योग भूमि में आप बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत आसान है आपको पार करना। लेकिन अपने मन में ये शंका न रखना कि मैं कैसे पार होगा,
कैसे मैं पाऊंगा, मैं तो इतना खराब आदमी हूँ, ये सब बातें नहीं सोच अपने प्रति प्रसन्न। अब अपना राइट हैंड मेरी ओर कर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि हमारे सर से ठंडी हवा आ रही है या नहीं, ठंडी या गर्म। प्लीज बेंड योर हेड्स एंड सी फॉर योरसेल्फ with your left hand if there's a cool or hot breeze is coming in. If it is hot, that means you have not forgiven yourself or you have not forgiven others. अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने को माफ नहीं किया या आपने दूसरों को माफ नहीं किया। सर झुका के देखें, शंका नहीं करें, आपके सर के अंदर से ही गर्म या ठंडी हवा आएगी, तालू से आएगी, जिसे ब्रह्म अंदर कहते हैं, उस तालू से यह हवा आएगी। अब लेफ्ट हैंड ले गया और फिर से सर झुका लें और राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। कभी ये हवा बहुत नजदीक आती है और कभी दूर आती है। प्लीज सी विथ योर राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर ऑर्डिनरी बोनी, दिस अ कूल और हॉट ब्रीज कमिंग इन। प्लीज बेंड योर हेड्स। अब राइट हैंड फिर से सर खूब अच्छे से झुका के प्लीज बेंड योर हेड प्रॉपर्ली एंड सी विद द लेफ्ट हैंड नाउ इफ देयर इज अ कूल और a hot breeze coming from your head. Even now if it is hot, that means you should forgive yourself and you should forgive others. अगर अभी भी गर्म हवा आ रही तो जरूरी है कि आप अपने को भी क्षमा कर दें और दूसरों को भी क्षमा कर दें। कभी कभी हवा दूर आती है, कभी नजदीक आती है। अब now please raise both your hands. दोनों हाथ ऊपर करें और सर पीछे कर, put back your head in the sense that towards the sky. अब आप एक प्रश्न 3 बार पूछो, कोई सा भी एक प्रश्न। मां, क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा प्रश्न, मां, ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न, मां, क्या ये रूह है? Please ask one of these 3 questions 3 times. Mother, is this the full breeze of the Holy Ghost? First question. Second question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Third question is, Mother, is this Param Chaitanya, Ruh? Ask any one of these questions 3 times. Now put down your hands. हाथ नीचे कर लो और फिर से दोनों हाथ मिले। Please again to hold the hands higher than before. दोनों ऐसे हाथ बड़ा ऊपर और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाए। Just become thoughtless. यही निर्विचार समाधि है जिसे हम पहली श्रेणी समझते हैं, पहला पद, और दूसरी है निर्विकल्प समाधि, जिसमें मनुष्य पूर्णतया सहयोगी बन जाता है। Conscious awareness is the first stage of your ascent
And the second one is doubtless awareness, where you become a master of surgery. अब जिसके उंगलियों में, तलवे में, हाथ में और सर से तालू में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें. All those who are feeling cool or hot breeze out of their hands, out of their palm, out of their fontanelle bone area, please raise both your hands. आप सबको मेरा नमस्कार. अब आप सब संत हो गए, इतनी जल्दी सबके सब संत हो गए. क्या कमाल है ये नोएडा की. सारे लोग आप पान हो. अब इसका मजा घर जाके देखना और शंका नहीं करनी. और ये एक सामूहिक कार्य. उस सामूहिक कार्य में जरूरी है कि आप सेंटर पे आए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम आए तो आप कल फिर आए, फिर आकर बताएंगे वहां मुझे बीमारी हो गई, वो बीमारी. सब कुछ आपके लिए मुफ्त है. सिर्फ आप लोग आकर के और पूरा सीखें और इसमें माहिर हो. अब आपके हाथ उसमें जो बढ़ते ही जा रहा है, न जाने अगले साल क्या होगा. मैं बहुत ज्यादा आनंद में, सुख में डूब रही और समझ नहीं आता क्या कहें. कैसे आप लोगों ने ये प्राप्त किया, समझा और अपनाया है. बहुत बड़ी मेरे लिए एक देन है. आप सबको अनंत आशीर्वाद.